सारे मोहल्ले के लोग नमाज पढ़ रहे थे, एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता था। दर्जी था, सिलाई करता था, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता था। वक्त के मुहद्दिस थे, सबको बुला करके कहा कि लोगों, बस्ती वालों, सब तो नमाज पढ़ते हो, एक आदमी क्यों नहीं नमाज पढ़ता? कहा हुजूर मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूं कि मेरे एक पैसे का नुकसान है। जोहर में जाऊंगा 1 पैसे का नुकसान, असर में जाऊंगा 1 पैसे का नुकसान, 5 नमाज में जाऊंगा 5 पैसे का नुकसान। तो इमाम साहब ने कहा घबराने की क्या बात है, 5 पैसा मैं दे दूंगा, तुम पाबंदी के साथ नमाज पढ़ो। चट मंगनी पट बिया, झट आता है मस्जिद से, पट भागता है। अब इमाम साहब को शक हुआ कि ये नमाज किस तरह पढ़ा, वजू भी करता है कि नहीं करता। अरे अल्लाह का बंदा, इतनी जल्दी आता है, इतनी जल्दी चला जाता है, वजू करते को नहीं करते हो? कहा नहीं वजू नहीं करते, वजू के बगैर नमाज पढ़ते। 1 पैसा में 1 ही काम होगा, 2 काम नहीं होगा। छोड़ के मस्जिद जा बैठे है मैं खानों में, छोड़ के मस्जिद जा बैठे है मैं खानों में। वाह क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में, वाह क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में। नाम अल्लाह वो रसूल अब तो मैं सुनता हूँ कम, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे। नमाज बिहीर परो परे कि जो बाप दिबे तुमी प्रभुर कचे। फजर कटे घूमेर घरे जोहर कजे कजे, असर कटे खेलई दोलाई मागरिब मजे मजे। आशा एशार समय गेले থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी खामोश तो मेहराब है सुनसान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मक्का और मस्जिद वीरान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। इंशाअल्लाह जुमा को फुर्सत से नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए पक्के नमाजी को जरा देख लीजिए। तीसरा पैगाम सीरत के हवाले से सुना रहा हूं। बहुत अच्छा माहौल, बहुत खूबसूरत जलसा। इतना छोटा था, मिलाद बन गया था। अल्लाह का शुक्र है अब जलसा कॉन्फ्रेंस नजर आ रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कारी शमशाद राही की आमद हो चुकी है, दुआ कीजिए अल्लाह इस शायर को दिन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। जरा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। तीसरा बड़ा खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। सीरत के हवाले से सुना रहा हूं। 2 पैगाम आपको दूंगा, जलसा निकल जाएगा। आधा जलसा सिर्फ बाकी रह गया है। आधा जलसा आपने मोहब्बत में निकाल दिया, हमको भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। इस हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा है। माइक वाले, आपका माइक बहुत अच्छा है, पता नहीं कहां से आया, इनको सीधा रांची भेजना चाहिए। बहुत अच्छा माइक है, इतना अच्छा छोटा सिस्टम में इतना अच्छा काम कर रहा है। दिल से दुआ देता हूं अल्लाह इसके सिस्टम को सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा। इस हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे।
उसके यहाँ गुलाम था, उस गुलाम का नाम था मोहम्मद। बादशाह कहता था बेटा मोहम्मद पानी पिला दो, बेटा मोहम्मद खाना खिला दो। नौकर मचल जाता था, वाह साहब नौकर में बादशाह से ज्यादा इज्जत पा रहा। नौकर को इज्जत नहीं थी, मोहम्मद नाम की इज्जत पा रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन बादशाह ने कहा ओ ताजुद्दीन कहां मर गया, पानी ला, कहां मर गया, खाना ला। नौकर डर के मारे भाग गया, 3 दिन तक दरबार में नहीं आया। बादशाह ने बुला करके पूछा कि बेटा भाग क्यों गया था? कहा हुजूर मेरा नाम मोहम्मद, आप मुझे मोहब्बत से बुलाते थे इसलिए मैं आता था। आपने मुझे डांट करके मोहम्मद नहीं कहा, ताजुद्दीन कहा। मैं डर के मारे भाग गया कि लगता है कि बादशाह को मोहब्बत नहीं है। कहा बेटा मोहब्बत है, बात यह थी कि मैंने उस दिन मोहम्मद नहीं कहा, ताजुद्दीन कहा। उस दिन मेरा वजू नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि मोहम्मद का नाम मेरी जबान से अदा हो, मेरा वजू तक ना हो। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। तुर्की का बादशाह गुजर रहा था, रास्ते से रैली चल रही है, हटो बचो, हटो बचो, हटो बचो, हटो बचो, बकरिया वाले हटो, हटो बचो, हटो बचो। रैली आ रही है बादशाह की। एक आदमी कारी नूरुल्लाह साहब के मदरसे का, वो फिट हो गया, हटने का नाम नहीं ले रहा। गुल मोहम्मद जमी टल्लत जमा टल्लत गुल मोहम्मद नमी टल्लत, वो पत्थर बन गया है, हटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो वजीर ने कोड़ा निकाला, उसको मारा। इसने मारे गुस्से में 2 जूता उसके सर पर ठोक दिए। बादशाह के दरबार में वजीर का और जूता मारने वाले का मुकदमा। बादशाह ने कहा क्या मामला है? कहा हुजूर आपकी सवारी जा रही थी, मैंने इस आदमी को हटने के लिए कहा, यह हटने के लिए तैयार नहीं हुआ, इस वजह से मैंने इसको कोड़ा मारा। जैसे ही मैंने कोड़ा मारा, इसने बदले में मुझे 2 जूते मारे, मैं जूते का बदला लेना चाहता हूं। अरे अल्लाह का बंदा, तू बदला लेना चाहता है? तुम्हें पता नहीं कि आदमी रहने वाला मोहम्मद के शहर का है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का है। तू इससे बदला लेना चाहता इसलिए कि इसने जूता मारा? अरे तुम्हें जूता मारा, तुम बदला लेना चाहते हो। अगर इसने मुझे जूता मारा होता, मैं इसके जूते को चूम लेता, सर पर रख लेता कि मेरे नबी के शहर के रहने वाला है। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। इस हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा है, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। औरंगजेब बादशाह 55 साल उसने हुकूमत की। कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक इतना बड़ा हिंदुस्तान था। 20 लाख मुरब्बा मील का हिंदुस्तान किसने दिया? औरंगजेब बादशाह ने दिया। इतना बड़ा बादशाह, उस बादशाह की टक्कर हो गई नवाब से। नवाब का नाम था शिवाजी, दोनों टकरा गए। औरंगजेब ने शिवाजी को चारों तरफ से घेर लिया किला में। शिवाजी का राशन खत्म हो गया। मां से कहने लगे अम्मा ये औरंगजेब मेरे खून का प्यासा जान का दुश्मन घेरे हुआ है, मेरा राशन खत्म हो गया, आप क्या करें? अब बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, औरंगजेब से पूछ लो। अब वो में तो मेरे जान का दुश्मन है। तुम्हारी जान का दुश्मन जरूर है, लेकिन मुसलमान है, तुमको गलत मशवरा नहीं देगा। झंडा लेकर के शिवाजी खड़े हो गए। औरंगजेब ने कहा क्या मामला है? का राशन खत्म हो गया। मेरी मां ने कहा कि औरंगजेब से पूछ लो। का घबराने की कोई बात नहीं है, 10 साल के लिए जंग बंद कर लो, राशन का इंतजाम कर लेना। जब राशन का इंतजाम हो जाए तो दोबारा औरंगजेब से लड़ने के लिए आ जाना। वजीर सादुल्लाह कहने लगे हुजूर आप 10 साल का इसको टाइम दे रहे हैं, ये तो पूरी तैयारी करके आएंगे, आपकी हुकूमत का तख्ता पलट देंगे। तो औरंगजेब बादशाह का जुमला सुना रहा हूं। औरंगजेब बादशाह ने कहा कि मेरे नबी ने 10 साल के लिए जंग बंद किया था, और जो जंग बंद करता है, जंग छोड़ता है, वही जीतता है। मेरे अपने नबी की सुन्नत को पकड़ लिया है, ये जिंदगी भर मुझसे मुकाबला करता रहेगा, मुझे हरा नहीं सकता, मैं इससे हार नहीं सकता।